छत्तीसगढ़ नाव हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। नमस्कार, जय जोहार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव। जुलाई 2024 को SCCL बरौद बिजारी के प्रभावित ग्राम कुर्मी भौना के ग्राम पंचायत भवन में मकान सर्वे को लेकर घरघोड़ा नायब तहसीलदार विकास जिंदल की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आहूत की गई, जिसमें SCCL के मुख्य प्रबंधक गजभिये, ग्राम पंचायत कुर्मी भौना के सरपंच माधुरी राठिया, उप सरपंच दामोदर बेहरा एवं पंचगढ़ों व ग्रामवासियों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। आपको बताना चाहेंगे कि बरौद बिजारी SCCL माइंस का विस्तार किया जा रहा है, जो 2007 में धारा 4 का प्रकाशन किया गया था एवं 2010 में भूमि अधिग्रहण किया गया है। उक्त प्रभावित क्षेत्र के जमीनों का मुआवजा राशि टिकरा 6 लाख, खार 8 लाख व 2 फसली भूमि का 10 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से भुगतान किया जाना है। चूंकि कुर्मी भौना के समस्त जमीनों का सर्वे किया जा चुका है एवं कुर्मी भौना के बस्ती का सर्वे प्रारंभ किया गया है, जिसमें लगभग 33 परिवारों ने अपने घर का सर्वे पूर्ण करा लिया गया है, परंतु कुछ ग्रामीणों का कहना है कि जमीन मुआवजा राशि के पूर्व प्रभावित हितग्राहियों को नौकरी प्रदान की जाने की मांग व अन्य मांगों को लेकर नायब तहसीलदार के समक्ष अपनी मांग रखी। नायब तहसीलदार विकास जिंदल ने हितग्राहियों को विश्वास दिलाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जो भी गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन के तहत समस्त प्रभावितों को जमीन व पेड़ की उचित मुआवजा राशि प्रत्येक 2 एकड़ भूमि पर एक SCCL में सरकारी नौकरी सभी वयस्क हितग्राहियों को पुनर्वास का लाभ दिया जाएगा। साथ ही मुख्य प्रबंधक खनन गजभिये के द्वारा ग्रामीणों को उनकी मुख्य समस्याओं पर फोकस करते हुए नौकरी कैसे मिलेगी उसको बताया गया। साथ में नौकरी हेतु योग्यता पर किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होगी, किंतु उनकी शारीरिक क्षमता पर तथा सुनाई एवं दिखाई देना आवश्यक बताया गया। मुख्य प्रबंधक गजभिये द्वारा बताया गया कि जिन प्रभावित ग्रामीणों का केवल मकान ही है, तो उन्हें पुनर्वास के रूप में 3,70,000 रुपए प्रति परिवार की पात्रता होगी। साथ ही यह भी बताया गया कि जिनके पास जमीन नहीं है, उन्हें भी रोजगार मुखी कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। साथ में पुनर्वास बसाहट के नाम से यदि हितग्राही चाहे तो उन्हें 6-6 डिसमिल जमीन की पात्रता प्रत्येक वयस्क लोगों को पात्रता होगी। ग्रामीणों की मांग है कि जमीन एवं पेड़ों का सर्वे किया जा चुका है, उसका पहला पत्रक तैयार किया जावे तथा मुआवजा राशि दिया जाए। साथ ही नौकरी को मुआवजा राशि के पूर्व दिया जाए। ग्रामीणों का ये भी कहना है कि पुनर्वास की पात्रता वर्तमान में सर्वे दिनांक से 18 वर्ष की उम्र पर ही दिया जाए, जिसको लेकर मुख्य प्रबंधक गजभिये द्वारा संभावित समस्त मांगों को पूरा करने की बात कही गई। यहाँ पर ग्राम कुर्मी भौना में आज बढ़िया तरीके से मीटिंग हुआ। तहसीलदार साहब आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे। उसके बाद वहाँ पर विस्तार से बताए, तहसीलदार साहब समझाए। जैसे कि अभी पेड़ पौधा जमीन का सर्वे हो गया है, अब मकान के सर्वे के लिए बोल रहे थे, उसमें कुछ नियम शर्तें भी रखे हैं, जैसे कि पुनर्वास के लिए, नौकरी के लिए, नौकरी के दस्तावेज के लिए, ये सब कुछ रखे हैं। हाँ, तो इसमें ग्रामीणों का क्या कहना है? सर्वे कराना चाह रहे हैं, नहीं कराना चाह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ग्रामीणों का कहना यही है कि मांगे हैं उनका पूरा किया जाए। SCCL से ग्रामीणों द्वारा कहा गया था कि इसमें कुछ ह्यूम पाइप है, कुछ पुलिया टाइप का बनाने का है, वो करवाने के लिए बोला गया था, और कुछ गांव में लाइट की व्यवस्था करने के लिए बोला गया था। ह्यूम पाइप आ गए हैं और उसको यथाशीघ्र हम लोग करवा देंगे और भिजवा भी देंगे हम उसको, ह्यूम पाइप को, ताकि उनका कलवर्ट बन जाए, आने जाने की सुविधा वहाँ से थोड़ी सी अच्छी हो जाए। और दूसरा था लाइट का, तो यहाँ की पानी वानी हो रहा है जिसका प्रोसेस में है, कुछ लाइट के संबंध में जो बोले थे वो प्रोसेस होता है, तो उसको भी लगवा देंगे, वो बहुत बड़ा चीज नहीं है। सर, जिस प्रकार कुर्मी भौना में जमीनों के सर्वे और पेड़ों की सर्वे हो चुकी है जानकारी मिल गई, और दूसरी बात यह है सर, जैसे घर की सर्वे होनी है, तो इस पर ग्रामीणों को क्या करना है सर? आज ग्रामीणों के साथ बैठक इसी संबंध में रखी गई थी। ग्रामीणों को कुछ चीजों की जानकारी लेनी थी और वो जानकारी खुल के तहसीलदार साहब और हमारे द्वारा खुल के बताया गया है। ग्रामीणों द्वारा कहा गया है कि हम लोग एक बार और बैठक करेंगे आपसी में और फिर इस समस्या को समाधान कर लेंगे। जैसा कि ग्राम कुर्मी भौना जो है वो SCCL से प्रभावित क्षेत्र है। इन क्षेत्र में हमने सभी निजी भूमियों का सर्वे कंप्लीट कर लिया है। अब निजी मकानों का सर्वे का कार्य जो है प्रारंभ किया गया है, जिसमें ग्रामवासियों को कुछ शंकाएं थी। उनकी मुख्य समस्या ये थी कि यदि सर्वे का कार्य कर लिया जाता है तो हमें तत्काल अपनी भूमि से बेदखल कर दिया जाएगा और SCCL के द्वारा जो दी जाने वाली जो नौकरी है उसमें कुछ विलम्ब होगा। इस संदर्भ में मेरे द्वारा जो है ग्रामवासियों को बताया गया कि
सर्वे के पश्चात मुआवजा पत्रक बनाने की कार्रवाई की जाती है। उसके पश्चात में जो है इश्तेहार उसका जारी किया जाता है। यदि किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति आती है तो उसके निराकरण के पश्चात उनको मुआवजे का वितरण दिया जाता है और उसके पश्चात उनका जो पुनर्वास की जो राशि है या पुनर्वास की जो साइट है उसको देने के उपरांत ही हम जो है ग्राम में जो भी मकान रिक्त कराने की जो कार्रवाई है वो की जाती है। इससे ग्रामवासियों को अवगत कराया गया और काफ़ी हद तक ग्रामीण जो है इससे संतुष्ट भी हुए। उसके पश्चात हमारे द्वारा जो है शासन की विभिन्न योजनाएं और जो 2 एकड़ के पीछे एससीसीएल के द्वारा एक नौकरी दी जाती है, इसके संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई, जिसके पश्चात ग्रामवासियों के द्वारा बहुत ही पॉजिटिव ढंग से इन बातों को लिया गया है और बहुत ही जल्द हमें उम्मीद है कि हम जो है सर्वे का कार्य फिर से प्रारंभ कर पाएंगे। सर, ग्रामीणों का एक विशेष मांग है कि जिस प्रकार मुआवजा राशि वितरण होगी सर, उससे पूर्ण ही नौकरी की मांग को लेकर कह रहे हैं, क्या कुछ करना चाहेंगे? मेरे द्वारा उन्हें ये अवगत कराया गया है कि शासन जो है मकान और जमीन दोनों का सर्वे एक साथ ही करता है और एक साथ करने के पश्चात में हर 2 एकड़ के पीछे एक जो नौकरी होती है वो वितरण हो पाएगा। इसके बारे में हमने उन्हें अवगत करा दिया है ग्रामीणों को। सर, जिस प्रकार जानकारी मिल रही है कि 6, 8 और 10 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा राशि जो वितरण किया जाना है, इसमें सर कई लोगों का कहना है कि सर उसका 4 गुना मुआवजा राशि मिलना चाहिए। इस प्रकार की बात सामने आ रही है, क्या कुछ करना चाहिए? ये 4 गुना जो मुआवजा राशि जो सन 2010 में इसका सेक्शन 9 का प्रकाशन किया गया और उस समय जो मकान का जो भूमि का जो वैल्यूएशन होता था, इसका 4 गुना होने के उपरांत भी 6, 8, 10 की राशि जो है वो नहीं हो पा रही है, वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम छत्तीसगढ़ शासन की जो योजना है उसके तहत जो अधिकतम लाभ है उनको 6, 8, 10 प्रति जमीन का 6 लाख, एक फसली का 8 लाख और द्विफसली का 10 लाख रुपए, उसी आधार पर हम जो है मुआवजे का वितरण करेंगे। सर, ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पे एससीसी प्रबंधन से कुछ मांग किया गया था सर, उसमें आज तक पूरा नहीं हुआ है सर। एससीसीएल प्रबंधन से ग्राम में एक छोटे से नदी जो बहती है, एक जो नाला है, नाला में इन्होंने डोम का जो कुछ मांग किया है उसके विषय में आज एससीसीएल प्रबंधन को अवगत करा दिया गया है। बहुत जल्द 1 सप्ताह के भीतर हमारे द्वारा जो है उस कार्य को पूर्ण करा लिया जाएगा। किंडर वैली स्कूल रायगढ़ का सर्वश्रेष्ठ प्ले स्कूल। एडमिशन ओपन। कॉल नाउ। सेल लक्की प्लास्टिक दुकान। हर जरूरी सामान बहुत ही सस्ते दाम में उपलब्ध। लक्की प्लास्टिक श्याम मंदिर के सामने संजय कॉम्प्लेक्स में। आज ही सब्सक्राइब करें छत्तीसगढ़ नाव। हमेशा जुड़े रहें खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ की हर छोटी बड़ी खबर